लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान का बड़ा फैसला। हेल्थ केयर कमीशन के लैब टेस्ट फीस मुकर्रर करने के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने करार दिया कि हेल्थ केयर कमीशन को हस्पतालों, लेबॉर्ट्रियों और दीगर तिब्बी अदारों के लिए कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कीमतों के तयन और निगरानी का मुकम्मल कानूनी अख्तियार हासिल है। सेहत की खिदमात अवामी मफाद, इंसानी वक़ार और आइनी हकूक़ का हिस्सा हैं। हुकूमत पर लाजिम है कि इलाज की सहूलियात को सस्ती और काबिल रसाई बनाए। पंजाब कबीना ने कलअदम तंजीम पर पाबंदी की तौसीक कर दी। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब कबीना का इजलास। सूबाई कबीना ने मिस्र के साथ ज़रई ताउन के मुआहदे की मंजूरी दे दी। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में इलेक्ट्रो बस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न प्रोग्राम के तहत भर्तियों की मंजूरी। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 के तहत गंदम शोबे को मार्केट मॉडल में मुंतकिल करने का मामला मौखर। पंजाब काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत का VIPs की सिक्योरिटी के लिए 25 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। ज़राए के मुताबिक VIPs की सिक्योरिटी पर 27 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। टोयोटा हाइलैक्स, रीवो जी, रोको और 24X मॉडल्स की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। फ़ी गाड़ी कीमत 70 लाख से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान मुकर्रर की गई। नई गाड़ियां पुलिस और स्पेशल ब्रांच के इस्तेमाल में आएंगी। गाड़ियों की खरीदारी का मकसद आला शख्सियात की सिक्योरिटी को बेहतर करना है। पंजाब इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2006 में तरामीम का बिल पंजाब असम्बली में पेश। पंजाब इमरजेंसी सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 गुज़िश्ता रोज़ पेश किया गया। तरमीम के तहत पंजाब इमरजेंसी कौंसिल के वाइस चेयरमैन के महकमों में तब्दीली। वज़ीर कानून की जगह वज़ीर इमरजेंसी सर्विस वाइस चेयरमैन तफवीज़ करने की तजवीज़। तरमीम का मकसद इमरजेंसी सर्विसेज इंतज़ाम को मौसर बनाना है। बिल का मतन बिल 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के हवाले हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। शिकारी और टिम्बर माफिया हो जाएं होशियार। पंजाब हुकूमत जंगलात महफूज करने के लिए सरगर्म। पंजाब असम्बली में दी फॉरेस्ट तरमीमी एक्ट 2025 पेश। जंगलात को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए जुर्माने और सख्त सजाएं तजवीज़। मुजरिमान को 5 से 7 साल कैद और 5 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बिल का मतन जंगलात के अफसरान को मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का अख्तियार होगा। बिल 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के हवाले बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। हुकूमत पंजाब ने सुबह भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी में तोसी कर दी। दफ़ा 144 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक 1 दिसंबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल के मुताबिक गंदम इंसानों की बुनियादी खुराक है जिसे आटे की तैयारी में इस्तेमाल होना चाहिए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के साथ सेक्शंस को कलअदम करार दे। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुख्तलिफ नादरा सेंटर्स के दौरे। वज़ीर दाखिला ने फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डेरा गुजरा शालीमार का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मुलाकात की। मौलाना सैयद अबू अली मौदूदी की खिदमात पर लिखी किताब की तकरीब रूनुमाई। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर की शिरकत।
ख्वाजा साद रफ़ीक ने खिताब करते हुए कहा कि मौलाना मौदूदी ने अपनी तवील जिद्दोजहद के दौरान इस्लाम को सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के तौर पर पेश किया। मौलाना मौदूदी की मौजूदगी में मजहब फरोशी का कारोबार बंद हुआ। मौलाना ने अपनी तहरीरों से ये पैगाम दिया कि अगर मुसलमान राह रास्त पर कायम रही तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गाजियाबाद में पुलिस ने जेर हिरासत मुलजिम खान बाबा के घर से खुदकुश जैकेट बरामद कर ली। सीटीडी की टीम मौका पर पहुंच गई। जैकेट में बारूदी मवाद मौजूद था। शहरी इलाके में खुदकुश जैकेट कैसे पहुंची, हुक्काम ने सर जोड़ लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अंसर और खान बाबा ने गिरफ्तारी के दौरान फायरिंग की। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने के बाद फिजाई आलूदगी में इजाफा। वजीर आला मरियम नवाज के स्मोक कंट्रोल के लिए मरबूत प्लान पर अमल दरामद जारी। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक पुलिस और ज़राई इंतजामिया को सड़कों पर मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। तलबा और मुलाजिमीन के औकात कार में मामूली रद्दबदल करके रश कम किया जाए। मोटरसाइकिल सवार माहौलियाती मयार को बेहतर रखने के लिए मास्क इस्तेमाल करें, टीबी माहिरीन की अपील। पंजाब पुलिस की फिजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में क्रैकडाउन के दौरान 33 मुकदमा दर्ज, कानून शिकन गिरफ्तार। 502 अफराद को 32 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। 46 अफराद को वार्निंग जारी। फसलों की बाकिया जलाने की 91, भट्टों की 11 और सनती सरगर्मियों की खिलाफ 5 खिलाफ वर्जियाँ। IG पंजाब का इंसदादी समूह क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम का जायजा इजलास। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया की सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग। 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें और 11,000 एहलकारों ने फ्लड सर्वे मुकम्मल किया। 2,11,000 सैलाब मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स ओपन। 59,500 फ्लड कार्ड्स फराम कर दिए। 5,81,000 मुतासरा फैमिलीज़ की तफसीलात जमा। 10 अरब से ज़ायद रकम तकसीम की जा चुकी। सूबाई वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद बर्थ की ज़ेर सदारत इजलास सुबह भर के तामीराती कामों में इंसदाद समूह के इक़दामात का जायज़ा लिया। क्या महकमा CNW के अफसरान ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। मलिक सुहेब अहमद बर्थ का कहना था बिल्डिंग सेक्टर के तामीराती कामों में वाटर सप्लिंगल के ज़रिए पानी का छिड़काव किया जाए। तमाम एक्सगिन अपनी इसलाह की तामीराती साइट का विज़िट करें। खिलाफ वर्जी पर ज़मादारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दहम जमात के बाद मैट्रिक के नए निसाब में भी गलतियों का खदशा। दहम जमात के सेशन 2025-2026-27 के लिए नया सिलेबस तैयार कर लिया गया। पैक्टा ने किताबों के जायजे के लिए तालीमी माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली। मैट्रिक की नई किताबें जायजे के बाद छपाई के लिए पब्लिशर को भिजवाई जाएंगी। हर साल 10 लाख उम्मीदवार मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में शिरकत करते हैं। पैक्टा को वाजिबात की अदम अदायगी का मामला। 5 अरब रुपए के वाजिबात क्लियर न होने से पैक्टा माली मुश्किलात का शिकार। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने वाजिबात अदा न किए। PMIU हर साल सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त किताबें पैक्टा से प्रिंट करवाता है। PMIU ने किताबों की प्रिंटिंग करवाकर पैक्टा को वाजिबात अदा न किए।